राजीव गांधी जब राजनीति में आए तब उनकी बातें सुनकर लगता था कि ये बदलाव लाने की भावना रखते हैं। जैसा आज राहुल गांधी को देखकर लोग सोचते हैं कि वो राजनीति को बदलेगा, देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन उनके राजनीतिक करियर को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या राहुल गांधी पीएम बनने के बाद वाकई बदलाव ला सकता है। साल था 1984। 31 अक्टूबर के दिन जैसी इंदिरा गांधी की मौत हुई तो सारी आंखें राजीव गांधी की ओर थी और उसी समय देश के अंदर सिख दंगों को अंजाम दिया गया। इसकी आग अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि 2 दिसंबर को भोपाल गैस कांड हो गया, जिसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजीव गांधी ने और कांग्रेसी सीएम ने इस कांड के आरोपी को भगाने में मदद की, जिसके बदले में उन्होंने अपने दोस्त की बेटी को अमेरिका की जेल से बाहर निकाला। और उससे भी हैरान करने वाली बात थी कि जब ये हुआ तब राजीव गांधी आधिकारिक तौर पर देश के पीएम भी नहीं बने थे, लेकिन उनके पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने इस बात को अंजाम दिया। वो आए थे सिस्टम बदलने और सत्ता मिलते ही अपनी पावर का ऐसे दुरुपयोग किया जैसे कि उन पीड़ितों की जान की कोई वैल्यू ही नहीं थी। इसके बाद देश में चुनाव हुआ और 31 दिसंबर को राजीव गांधी ने बतौर पीएम शपथ ली। और इसके बाद ही 1985 में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले की सुनवाई में फैसला किया कि शाहबानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा। शाहबानो को जीत तो हासिल हुई, लेकिन उनकी ये जीत सबसे बड़ी हार में बदल गई, क्योंकि राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया एक पिन लाकर। यानी कि राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए और तब कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ऐसा दाग लगा जो आज तक धुल नहीं पाया है। और जब बाद में उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगा तो डैमेज कंट्रोल के नाम पर 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला खोल दिया, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, कितने दंगे हो सकते थे। यानी राजनीतिक तजुर्बा न होने के कारण उनका पहला साल एक गलती से दूसरी गलती करने में बीत गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो उनके नाम से जुड़ी थी वो थी बोफोर्स घोटाले की, जो 1987 में सामने आया। राजीव गांधी के खुद के मंत्री वीपी सिंह ने इस घोटाले को एक्सपोज किया, जिसकी सजा के तौर पर उन्हें लोकसभा सत्र में बोलने की भी अनुमति नहीं मिली। ऐसी तानाशाही दिखाते हुए राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली छवि चकनाचूर हो गयी। और इसके बाद राजीव गांधी ने एक और बड़ी गलती की, जो थी श्रीलंका और हिंदू तमिलियन के बीच घमासान में गलत रणनीति अपनाने की, जिसके चलते उन्होंने भारतीय सेना को भेजा अपने ही लोग यानी हिंदू तमिलियन का सफाया करने। इसी साल में राजीव गांधी को लेकर खबर आई कि जो उद्योगपति कानून से छिपकर गलतियां कर रहे थे, राजीव गांधी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन उद्योगपतियों को एक्सपोज करने वाले पत्रकारों पर ही कार्रवाई कर दी, कभी आईटी डिपार्टमेंट से, कभी उनके पीछे सीबीआई छोड़कर, जिससे प्रेस को कुचला जा सके। देश के अंदर कई तकलीफें चल रही थी, लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए अपने इटालियन बीवी बच्चे और बॉलीवुड दोस्तों के साथ राजीव गांधी छुट्टियां मनाने चले गए लक्षद्वीप, और वो भी किसी प्लेन या प्राइवेट जेट से नहीं, बल्कि नेवी की सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी टैक्सी बनाकर छुट्टियों पर चले गए। शायद राहुल गांधी के अंदर भी समय समय पर छुट्टी लेने की आदत अपने पिता राजीव से ही मिली है। फिर आया साल 1988, जब दिसंबर में राजीव गांधी नेपाल दौरे पर गए, लेकिन सोनिया गांधी को गैर हिंदू होने के कारण मंदिर में एंट्री लेने से रोक दिया गया, जैसा सबके लिए है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि इसी के चलते राजीव गांधी ने बदले की आड़ में नेपाल पर प्रतिबंध लगा दिए और निजी दुश्मनी के कारण बलि पर चढ़ गए अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर आया साल 1989। ये वो साल था जब राजीव गांधी ने लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ा के रख दी। राजीव गांधी सरकार ने 63 सांसदों को एक ही दिन में सस्पेंड कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि ठक्कर कमीशन चाहता था कि इंदिरा की मौत की फाइल सार्वजनिक हो जाए। ये उस टाइम तक के इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंशन था और विडम्बना देखिए, आज उसी का बेटा लोकतंत्र बचाने की बात करता है। यही कारण थे कि कांग्रेस जो 404 सीट की बहुमत से जीत कर आई थी, उसे राजीव गांधी 5 साल में आधी से भी कम पर ले आए। 1989 में वो चुनाव तो हार गए, लेकिन गलतियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जनवरी 1990 में कश्मीर की वादियों में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। वो नरसंहार जिसको रोका जा सकता था अगर उन्होंने कश्मीर के राज्यपाल की बात सुनी होती और वहाँ की नाजुक स्थिति का अंदाजा दे रहे लेटर को पढ़ लिया होता, तो इस बर्बरता को रोका जा सकता था। राजीव गांधी के राजनीतिक करियर को देखकर एक बात तय हो जाती है कि जब जब देश की कमान गांधी के हाथ में गई है तो तबाही ही हुई है। अगर राहुल गांधी पीएम बन गया तो ये भी किसी कयामत से कम नहीं होगा। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।